हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक्सेल की इस सीरीज़ में। आज मैं आपको होम टैब के अंतर्गत आने वाला ऑटो सम ऑप्शन, जो कि इनबिल्ड एक्सेल में फार्मूलाज होते हैं, उसमें अर्थमेटिकल फार्मूलाज बताने जा रहा हूँ। अर्थमेटिकल ऑपरेटर के बारे में आपको समझाने जा रहा हूँ, जैसे कि एक्सेल के अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं और उसको करने के क्या क्या तरीके हैं, ये मैं इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास इस सेल में 7 लिखा हुआ है। इस सेल की वैल्यू है 7 और इसका रेफरेंस है, जो सेल नंबर है वो है B2। इस सेल के अंतर्गत हमने लिखा हुआ है B3 में 9 और हम चाहते हैं कि यहाँ पर इस सेल का सम हो जाए। सम या मल्टीप्लाई या कोई भी मैथमेटिकल तरीका फार्मूला अपनाने के लिए यहाँ पर एक्सेल में कई तरीके हैं। सबसे पहला मेथड है, आप इक्वल टू प्रेस करें, यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है वही लिख दें। जैसे 7 लिखा, प्लस प्रेस किया, फिर 9 लिखा और एंटर प्रेस कर दें, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, इसी काम को करने के लिए इक्वल टू प्रेस करें, सेल के ऊपर लेके जाएं अपना कर्सर, माउस से भी ले जा सकते हैं और क्लिक करके भी आप ले जा सकते हैं। एरो से भी ले जा सकते हैं, एरो के साथ भी ले जा सकते हैं और क्लिक के बाद भी ले जा सकते हैं। प्लस का निशान दबाएं अगर प्लस करना है, माइनस का दबाएं माइनस करना है, मल्टीप्लाई दबाएं मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है डिवाइड दबाएं। दूसरी वैल्यू कहाँ है, आप वापस एरो ले जाएं और एंटर प्रेस कर दें, ये दोनों वैल्यू आपके सम हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपने मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करें, पहले सेल के ऊपर लेके जाएं, प्लस या मल्टीप्लाई या माइनस जो भी निशान लगाना है दबाएं, दूसरे सेल के ऊपर लेके जाएं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली B3 आ गया है और यहाँ B2 आ गया है। जैसे ही आप एंटर दबाएंगे सम हो जाएगा। तीसरा तरीका इस काम को करने का तरीका क्या है, आपने कर्सर रखना है, यहाँ पर इक्वल टू प्रेस करना है, SUM सम लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, इस सेल के ऊपर लेके जाना है, फिर शिफ्ट दबाना है, दूसरे सेल के ऊपर ले आना है और एंटर प्रेस कर देना है। इसी तरह आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसी तरह डिवाइड कर सकते हो, कुछ भी आप कैलकुलेशन का काम इस तरह कर सकते हो। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने एक सम करना है तो मैंने आपको दिखाया। अब मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, इक्वल टू प्रेस करें, कर्सर पहले यहाँ लाएं, डिवाइड करें, दूसरे सेल के ऊपर लेके जाएं, एंटर प्रेस करें। अब डिवाइड हो गया। माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वल टू दबाएं, पहले सेल के ऊपर लेके जाएं, माइनस का निशान लगाएं, दूसरे सेल के ऊपर लेके जाएं, क्लिक करें, एंटर दबाएं। ठीक है। अगर आपने एक्सपोनेंट निकालना है, इक्वल टू दबाएं, सेल नंबर 1 पे कर्सर लाएं, शिफ्ट के साथ 6 प्रेस करें, दूसरे सेल के ऊपर लाएं और एंटर दबाएं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया 2, एंटर दबाएं, यहाँ मैंने लिख दिया 3, तो 3 की पावर 2 हो गया है, यानी पहले B3 है, B3 यानी 3 और 2 यानी उसकी पावर 3 की पावर 2, 3 × 3 9 हो जाएगा। एक्सेल में ये सबसे आसान तरीका है काम को करने का। इसके अलावा एक्सेल में अगर आपने फार्मूलेज लगाने हैं तो तीसरा मेथड कौन सा है, यहाँ पर कर्सर रखें जहाँ आपने सम करना है या मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। इसके बाद यहाँ पर कर्सर क्लिक करें, सम पे लेके जाएं अगर सम करना है, एवरेज पे लेके जाएं अगर एवरेज करना है, काउंटिंग करनी है, मैक्सिमम करना है, मिनिमम करना है। जैसे कि मैं पहले सम पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही सम पे क्लिक करेंगे
आपको देख रहे हैं ऑटोमेटिकली रेंज आ जाएगी। बाय चांस रेंज को कम ज़्यादा करना है तो आप माउस के साथ भी ड्रैग कर सकते हैं। क्लिक करें, छोड़ें, एंटर प्रेस करें। इसके अलावा अगर आपका माउस तो सम पे क्लिक करें, एवरेज पे क्लिक करें और यहाँ पर एवरेज आप देख रहे हैं दोनों की एवरेज आ जाएगी। लेकिन ये एवरेज जो है एंटर प्रेस करें, देखिए आपने मान लीजिए 2 सेल की एवरेज निकाली है तो ये 2 की एवरेज निकाल के दिखा रहा है आपको। एंटर दबाया तो भी एवरेज आपकी यही रहेगी। और अगर आपने इसको डिलीट कर दिया मान लीजिए तो एवरेज डिवाइड बाय 1, यानी एवरेज का मतलब क्या होता है, जितनी आपके सेल में वैल्यू हैं डिवाइड बाय सेल नंबर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ लिखा 80 और यहाँ पर लिख दिया हमने 70। 75 इज द एवरेज सेल नंबर डिवाइड टोटल नंबर सम डिवाइड बाय सेल नंबर। जैसे 150 इनका टोटल बनता है, डिवाइड बाय 2 कर देंगे पर 75 इनकी एवरेज आ जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर हमारे ये मार्क्स हैं इंग्लिश के, यहाँ पर हमारे मार्क्स हैं हिंदी के, और यहाँ पर हमने कंप्यूटर के मार्क्स लिए हैं और कंप्यूटर के जो मार्क्स हैं आउट ऑफ 50 हैं और 50 में से मेरे 40 मार्क्स हैं। अगर हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज निकालने का तरीका देखिए, सबसे पहले इक्वल टू दबाएंगे, एवरेज AVERAGE एवरेज, टैब प्रेस कीजिए, ऑटोमेटिकली एवरेज कंप्लीट हो गया। सेल नंबर पे लेके जाइए, क्लिक कीजिए पहले सेल पे, शिफ्ट प्रेस कीजिए, दूसरे सेल को सिलेक्ट कीजिए, तीसरे को कीजिए, देन एंटर प्रेस कीजिए। आप देख रहे हैं 63.33% आ गया। लेकिन और अगर आपने ये दशमलव के बाद वर्ड हटाने हैं, कितने रखने हैं आपने, वो यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा करने हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ पर डेसिमल इंक्रीज हो जाएंगे। कम करने यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर से डेसिमल डिक्रीज हो जाएंगे। जितने आपको डेसिमल करने हैं यहाँ पर डायरेक्टली आप डेसिमल को कम ज़्यादा यहाँ से क्लिक करके यहाँ लिख सकते हैं कि हमें कितने डेसिमल चाहिए, 2 चाहिए, 1 चाहिए, यहाँ लिखिए और देन ओके प्रेस कीजिए। आप देखेंगे 1 डेसिमल पार्ट आ गया है। लेकिन आप देख रहे हैं ये जो मार्क्स हैं ये डिवाइड बाय 3 किया है। हमारे जो मार्क्स हैं वो 250 में से आए हैं। तो मैं एवरेज आपको दोबारा निकाल के दिखाता हूँ। एवरेज और परसेंटेज में डिफरेंस होता है। हमारे ये जो मार्क्स हैं 40, ये 50 में से। तो इसलिए क्या करना है हमने, सबसे पहले यहाँ कर्सर रखना है। सबसे पहले यहाँ कर्सर रख के टोटल कीजिए, सम लिखिए, टैब प्रेस कीजिए, किसका सम करना है उसके ऊपर सेल नंबर पे लेके जाइए, शिफ्ट दबाइए और एंटर दबाइए, एरो से सिलेक्ट करके एंटर दबाइए। अब हमने इनका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, जितने मार्क्स आपके आए हैं डिवाइड बाय जितने मार्क्स में से आए हैं टोटल कितने हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, एंटर प्रेस कीजिए। आपके यहाँ पर 76% मार्क्स हैं। एवरेज आपकी क्या बनती है उसके लिए क्या करते हैं, दोबारा देखिए, इक्वल टू AVERAGE एवरेज, पहला सेल सेलेक्ट कीजिए, तीनों को एंटर दबाइए, ये एवरेज बनती है। एवरेज का एक्सेल के अंदर मीनिंग होता है सम डिवाइड बाय जितने नंबर सेल की सिलेक्ट किए। जबकि परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, जितने मार्क्स आपके आए हैं, जितने में से आए हैं डिवाइड बाय 100।